नमस्कार। परम किसान नागरिक मंच और किसान। अभी मैं राजू फूके आपको नम्र निवेदन करता हूँ कि जो अभी किसान को जो मुद्दा खड़ा हुआ है और पंजाब के किसान जो दिल्ली की तरफ आंदोलन के लिए पहुँच रहे हैं, और आज 3 दिसंबर केंद्र सरकार के कृषि मंत्री के साथ उनकी बैठक है। तो जो भी है, तो हम सभी मुद्दे उसमें शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी किसानों का जो मुद्दा है, उनका कहना है कि मोदी जी ने जो 3 कायदे किए हैं उनके कारण वह आहित हुए हैं और वह हटाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पंजाब के किसान ही कैसे आहत हो गए। हमें सारे मुद्दे हम देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के किसान का कहना है कि उनको एमएसपी भाव अनुसार मिलेंगे नहीं, लेकिन किसान के हित के लिए जो निर्णय मोदी सरकार जी ने लिए है उसका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि किसान को जो खरीदी बिक्री करने के लिए मंडी में लेके जाना पड़ता है। मंडी में एमएसपी का भाव रहता था तो भी किसान को उसका फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि बीच में बिचौले होते थे। हमें जब मंडी में लेके जाना था तो वह दलाल के मार्फत बिक्री करनी पड़ती है। और मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद अपनी तुअर के भाव 25 क्विंटल मंडी में लेके गया और उसके संभालने के लिए 2 आदमी को मेरे साथ में रखना पड़ा, क्योंकि वहाँ से लूटमार होती है। दिन भर रुकना पड़ता है, फिर जाके वो काटा करते हैं और पैसे मिलते हैं। लेकिन एमएसपी का भाव उस समय 5300 था महाराष्ट्र में, और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। लेकिन मुझे 3700 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ा, और पिछले साल 14,000 तक तूर के भाव गए थे। उस कारण सभी किसानों ने तूर का उत्पादन किया और तूर का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था। तो उसी समय जो मंडी में जो बीजक बनता है वह पहले मंडी के नाम से बनता है, फिर बाद में वह दलाल को लिया जाता है, फिर दलाल की पावती के ऊपर वो होकर वो जो भाव दिया जाता है, तो वहाँ कहीं रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो जो अभी मोदी जी ने जो किए है कि आपको कहीं से भी बेच नहीं सकते, आप डायरेक्ट कंपनी को बेच सकते, अपने घर से बेच सकते, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो इससे तो हमें सभी फ़ायदा लेना चाहिए कि हमें अभी स्वतंत्र हो गए। जैसे विदेश में अपने वो खेतों में बड़े बड़े रख कर वहाँ रखते हैं, और जब उनको दाम आता है तब वो बेचते हैं, उसको अलग करते हैं। क्योंकि ऊपर से अभी वो क्या कि हम छोटी किसान हिंदुस्तान में ज़्यादा संख्या पे है, और हमें हमारा माल नहीं रख सकते। जैसे ही हमें मंडी में निकलने के बाद लेके जाना पड़ता है, और मेरा अनुभव यह है कि मंडी में उसी समय एमएसपी के भाव से खरीदारी नहीं होती, क्योंकि निकलता माल निकलते ही सारे व्यापारी खरीद लेते हैं और फिर बाद में वह नाफेड को या किसी और को बेचते हैं। जब भी अभी यह व्यवस्था अलग की है, लेकिन नाफेड के भी काफ़ी सारे निकष रहते हैं कि साफ़ सुथरा चाहिए, मशीन लगा कर है, और फिर पेमेंट 6 महीने के बाद देते हैं। अभी जो मोदी जी ने कानून किया है या मुझे समझ में आया है, तो उसमें 3 दिन में पेमेंट देना है, और उसमें अड़तिया का कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि सीधा पेमेंट देना पड़ेगा। और व्यापारियों की पद्धति, यानी व्यापारी जब आपको खरीदते तो उसका दाम होता नहीं, जब वो किसी सामने वाली पार्टी को देता है उसके बाद उसके पास पैसा आना है। तो यहाँ समन्वय होना ज़रूरी है। लेकिन यदि केंद्र सरकार को भी मेरी विनती है कि वह जब तक किसान का आवाज़ नहीं उठता है तब तक नहीं। हाँ, लेकिन किसान को भी मेरी बात है कि वह
किसी राजकीय दबाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जो भी मसला रहता है उसमें राज्य सरकार का सीधा संबंध रहता है, केंद्र सरकार का सीधा संबंध नहीं आता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से खरीदती है। जैसे गेहूँ भी खरीदना हो तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से खरीदेंगे। यहाँ पंजाब में जो है तो पंजाब के जो है बिचौलिए कितने सारे हैं, उसमें 16,000 करोड़ रुपए वो कमाते हैं। क्योंकि कितने सारे उनकी दलाल है, अड़त है, 40,000 के ऊपर उनकी सारी संस्था है। और वो है फिर राज्य सरकार भी अपना टैक्स लगाती है, वहाँ भी किसानों से कमाती है। लेकिन पंजाब में सीधा राजकीय प्रभाव मुझे दिख रहा है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आपको दिल्ली जाना चाहिए, ऐसा कैसे क्यों बोला? आपको कायदे में ये एक्चुअली कायदा सरकार ने लागू किया ही नहीं, तो वह कैसे बोल सकते कि केंद्र का कायदे से किसान को घाटा हो रहा है। हाँ, मैं इस बात से अलग वीडियो बनाऊंगा कि किसानों के हित और अहित केंद्र सरकार के पास कैसे है। हाँ, उस हिसाब से मैं आगे बोलूँगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये है कि जो आंदोलन में जो घटक दिख रहे हैं वह किसान कम और राजकीय ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि अलग अलग खालिस्तान के मुद्दे कैसे उन्होंने किया, बाकी राजकीय पार्टी कैसी आ गई। जब किसानों का मुद्दा है तो किसानों की बात होनी चाहिए। और उन्होंने किसानों को माफक भाव मिलना चाहिए और बीमा का जो प्रोविज़न है वो कि उसमें किसानों का खर्चा भी ऐड करना चाहिए। यह बात क्यों नहीं कही? सिर्फ उनका टारगेट मोदी सरकार को बताना है और उसी तरफ से 3 कायदे के विरुद्ध ही उन्होंने क्यों बात की? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कायदे किए हैं वह किसान के हित में किए हैं। सबसे पहले किसानों को 6,000 रुपये जो सम्मान निधि दीजिए था उसका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी जो बीच में जो दलाल होते हैं, जैसे प्याज बेचना पड़ता है 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, उस समय कोई लेता नहीं है। फिर वो जो लोग लेते हैं उसको स्टॉक करते हैं, फिर बढ़ाते हैं। अभी यह जो बात है उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार से भी अभी बात करता हूँ। क्योंकि अभी धारे पे बात है, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा खुद क्यों नहीं खरीदती, क्यों नहीं स्टॉक करती? किसान का माल के लिए मंडी में मशीन बिठाकर उसके इसमें कोडिंग करके सीधा माल खरीदना चाहिए। उसमें बाद में सामने से कोडिंग करके बाद जो आता है उसका पेमेंट सीधा गवर्नमेंट देना चाहिए। गवर्नमेंट थ्रू व्यापारी खरीदेगा, उसमें उसको माल व्यापारी को साफ सुथरा मिलेगा और किसानों को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा और एमएसपी के रेट में मिलेगा। जो भी कचरा होगा तो वो उसको किसानों को वापस मिलेगा। तो उसमें उसका किसानों का ही फायदा है और सरकार का। और सरकार को मेरा विनंती है कि आपके पास पैसे का इतना सारा भंडार रहता है तो पूरे साल का आप हिसाब लगाकर आप ज़्यादा से अमाउंट में से पहले क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि किसान को जो एमएसपी भी रेट नहीं मिलता है, फिर किसान जाए कहाँ? मेरा खुद का अनुभव 53 से लेकर मेरे 3700 बेचने मुझे कम से कम 1,500-2 हज़ार एक क्विंटल पे गए। हाँ, उससे पहले आए जब आपको केंद्र सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ से मंगाते हैं? विदेश में। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि ये सारा माल जब सस्ता होता है तो बॉर्डर में यानी जहाँ जहाँ आपको शिपिंग व्यवस्था होती है उसके आजू बाजू में गोडाउन में जाता है और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वही गोडाउन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिल बनकर वही मार्केट में आता है। क्योंकि कोई बाहर जाता नहीं है और यहाँ से ही करोड़ों रुपए का हेरा फेरी होती है। अब मेरा मुद्दा यह है कि किसानों को राजकारण इस हिसाब से नहीं करना है कि उसका फ़ायदा राजकीय लोग लेते हैं। मोदी जी को अच्छे कर रहे हैं, उस मोदी जी अच्छे करेंगे तो उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन अपना निवेदन मोदी जी को सीधे करने की भी बात रखनी चाहिए। मैंने खुद कहा था कि आप
प्याज की भाव महंगे हो गए, विदेशों से आयात मत करो, क्योंकि उससे आयात करने से किसानों का आने वाला माल गिरेगा। अब सुनेंगे तो बात करूँगा ना, तो आपको किसानों की बात सुने। जैसे तुअर की बादाम आपने विदेशों से तुअर को लाके, देवेंद्र फडणवीस वहाँ के महाराष्ट्र के थे, क्या महाराष्ट्र के किसानों ने ठेका लिया था पूरे देश को तुअर की दाल खिलाने का। उसका घाटा कितना हुआ? तुअर की दाल आपने बुलाई, तुअर की दाम 55 रुपये किलो तक आए दाल के। क्योंकि मेरा निवेदन है कि आम आदमी ने भी 200 रुपये दाल खरीदने की तैयारी रखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्या आप जानते हैं तुअर आप 100 रुपये खरीदते हैं तो किसानों को जो भाव मिलता है उससे उसका कुछ भी निकलता नहीं है। 200 रुपये होंगे तो उसको 140 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तुअर के दाम मिलेंगे, उससे उसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएंगी। सब्सिडी क्या, एक आदमी को 200 यानी 5 किलो साल का 5 किलो साल का तूर का दाल लगता है, तो वो 2 आदमी कमाते हैं तो 250 रुपये कमाते हैं, तो 500 रुपये कमाते हैं, तो 500 रुपये में उनका वो आराम से तूर की दाल साल भर की ले सकते हैं। तो 365 दिन आप कमाते हो, तो आपके तूर के दाम के लिए आप 1 या 2 दिन की मजदूरी का में जो होता है उससे किसान को कितना होता है, उसको पहले किसान का देखना चाहिए। किसान को दाम मिलने चाहिए, उसके लिए उसके 70 साल के उसका शोषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और जो गन्ना वाले हैं उनको भी देना है, क्योंकि चीनी के लिए आपने अलग भाव रखे। चीनी मिलने वाला है या जो उनका है तो उनका किसान को 1 लाख 1.5 लाख मिलता है साल का, उसके लिए पानी कितना खर्चा करना पड़ता है। अब जब तुअर को पिघाते हैं मराठवाड़ा के किसान इधर महाराष्ट्र में, तो उनको पानी कम ज़रूरत में तुअर उत्पादन अच्छा देता है, लेकिन उनके दाम नहीं निकलते, तो वही मराठवाड़ा के किसान गन्ना उगाते हैं, उसके लिए बोरवेल करते हैं, और उस बोरवेल के कारण उसका पानी का स्तर कम हो गया है, और वहाँ पीने के लिए पानी, जहाँ लातूर में रेलवे भेजकर पानी चाहिए। तो हमें समन्वित करना पड़ेगा कि हम तुअर को दाम देंगे, दाल को पैसा देंगे, तो हमें वो कपास का क्षेत्र कम हो जाएगा और इसमें गन्ने का क्षेत्र कम हो जाएगा और पीने का पानी का संतुलन बढ़ेगा। तो ऐसा समन्वय होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ, मैं कोई राजकीय हित से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा परम किसान नागरिक मंच है और वह हर नागरिक को 1 रुपया जमा करने के हेतु और उसका 1 वोट अपने पास शिल्लक रखना है। क्योंकि जब सवाल राजनीति का भी आता है, क्योंकि जो नियम उसको होना चाहिए वो नहीं होता है, तो अपनी राजकीय इच्छा शक्ति भी आगे करके राजकीय मत को प्रेशर देना भी जरूर होता है। धन्यवाद, जय हिंद। आगे का वीडियो मैं करूँगा, आज के दिन के लिए इतना ही। मैं फूके सर नाम से ये है जो वीडियो चैनल करते, आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी तरह से बात होंगी तो आगे भी बात करने की मुझे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान।